बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में अगर आप सभी शामिल हो रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 10th चैप्टर हमारा है आम्ल क्षार एवं लवण और सब्जेक्ट हमारा है विज्ञान। सब्जेक्ट हमारा विज्ञान है और हमारा चैप्टर का नाम है आम्ल क्षार एवं लवण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इस चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 से 5 प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी क्वेश्चन के सामने सबसे पहला प्रश्न आता हुआ ये रहा। पहला प्रश्न है मेरे दोस्त, निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल? ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी CH3COOH यानी कि इसे एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एंड ऑप्शन नंबर डी HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है मेरे दोस्त? तो एथेनोइक अम्ल जो है सबसे दुर्बल अम्ल यानी कि CH3COOH। ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रश्न संख्या 2 है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जितने भी अम्ल होते हैं वह जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन नंबर बी OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। सभी अम्ल जो होते हैं जल में घुल करके क्या प्रदान करते हैं मेरे दोस्त? हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी ओजोन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है मेरे दोस्त? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो होती है औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 3 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, चूना जल का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए बुझा चूना, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी काली चूना, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और बीच वीडियो से ही स्किप कर देते हैं, तो ऐसा आप सभी नहीं कीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट ऐसा करते हैं वो पूरे ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि टॉप 30 प्रश्न हम लोग लेकर आए हैं। इस प्रश्न को देखने के बाद आप सभी को इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है मेरा दोस्त? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। चूना जल को क्या कहते हैं? रासायनिक नाम क्या है मेरा दोस्त? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है मेरे दोस्त, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई जो विलयन है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? इसका पीएच सामान्यतः क्या होगा मेरे दोस्त? फटाफट आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। प्रश्न संख्या हमारा 5 था कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 10। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मतलब होता है, पीएच जो इसका संभव है मेरे दोस्त वो होगा 10, यानी कि जो इसका ऑप्शन हमारा डी इज राइट आंसर, यानी कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा मेरे दोस्त? 10 होगा। जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वो कैसे क्या होता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। क्षारक का पीएच जो होती है वो 7 से अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 10 सही होगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? क्षारक कहते हैं। और जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे हम लोग, जो लाल लिटमस पत्र को लाल को जो नीला करेगा, लाल को नीला करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। लाल को जो नीला करेगा उसे हम लोग क्षारक कहते हैं, और जो नीला को लाल करेगा उसे हम लोग नीला को लाल करेगा उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अम्ल कहते हैं। समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 6 मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, एक यह सिरका भी गंध देता है, ऑप्शन नंबर बी यह प्याज भी गंध देता है, ऑप्शन नंबर सी यह सड़े अंडे भी गंध देता है, ऑप्शन नंबर डी यह सड़े मांस भी गंध देता है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकनीय सत्य है? अवलोकन सत्य है मेरे दोस्त, यह सिरका भी गंध देता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है मेरे दोस्त? यह सिरका भी गंध देता है। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 7 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे दोस्त, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 गुलाबी, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी नीला काला, ऑप्शन नंबर डी काला। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 गुलाबी, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी नीला काला, ऑप्शन नंबर डी काला। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप आंसर में कमेंट
कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। एल्कोहल में उबली पन्नी का आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है मेरे दोस्त, नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्लस प्रश्न संख्या 8 है मेरे दोस्त, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए एंटीबायोटिक का, ऑप्शन नंबर बी एनाल्जेसिक का यानी कि पीड़ाहारी का, ऑप्शन नंबर सी एंटासिड का, ऑप्शन नंबर डी एंटीसेप्टिक का। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्त? फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्त? तो एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी क्वेश्चन के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 9 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, उदासीन विलयन का पीएच होता है ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर डी 14, ऑप्शन नंबर डी 0। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है मेरे दोस्त? उदासीन विलयन का पीएच होता है 7 होता है। अगर 7 से अधिक इधर और 7 से कम, अगर 7 है तो इसे हम लोग उदासीन बोलेंगे, और 7 से अधिक है तो इसे हम लोग क्षार बोलेंगे, और 7 से अगर कम है तो इसे हम लोग अम्लीय बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। निम्नांकित में से कौन लवण है? लवण कौन है? ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी NH4OH। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो HCl ये तो हमारा लवण नहीं है, ये हमारा क्या है? अम्ल है। और यहाँ पर पूछ रहा है लवण, ये हमारा क्या है? यह क्षार है। और ये हमारा लवण है, और ये भी हमारा क्या है मेरे दोस्त? ये अल्कोहल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन लवण है मेरे दोस्त? तो पोटेशियम सल्फेट है, एक प्रकार की लवण है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 11 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प पर प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए FeO, ऑप्शन नंबर बी Fe2O3, ऑप्शन नंबर सी Fe3O4, ऑप्शन नंबर डी FeS। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प पर प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है मेरे दोस्त? Fe3O4। अगला प्रश्न आप सभी क्वेश्चन के सामने हमारे दोस्त, प्रश्न संख्या 12 है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच काम करता है? ऑप्शन नंबर ए 6.0 से 6.8 के बीच, ऑप्शन नंबर बी 7.0 से 7.8 के बीच, ऑप्शन नंबर सी 2.1 से 3.8 के बीच, ऑप्शन नंबर डी 5.1 से 5.8 के बीच। ये लाइन सीधा सीधी NCERT से उठाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कई बार देख सकते हैं 14, 18, 19, 24 कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है मेरे दोस्त? तो 7.0 से 7.8 के बीच काम करता है। NCERT में भी लिखा हुआ है एग्जैक्ट लाइन। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 13 है मेरे दोस्त, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी CnHCO3, ऑप्शन नंबर डी NaNO3। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आपसे आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है मेरे दोस्त सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, यानी कि NaCO3। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 14 मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यानी कि ऑप्शन नंबर चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी खड़िया, ऑप्शन नंबर सी संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो विजातीय यानी से इसमें से कौन है जो इसका जात नहीं है? तो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये सभी एक ही इन्हीं को कहा जाता है, परंतु प्लास्टर ऑफ पेरिस एक अलग है, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है मेरे दोस्त? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो एक विजातीय यौगिक है। ये सभी तो एक ही चीज़ है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, तो NCERT में ही दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 15 मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 15 मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 13। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है मेरे दोस्त? तो 7 तो हमारा उदासीन होता है, 2 और 6 समझिए अम्लीय होता है, परंतु 13 जो है एक प्रकार का क्षारीय क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 16 मेरे दोस्त, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी क्लोरोक्षार अभिक्रिया, ऑप्शन बी क्लोर अभिक्रिया, ऑप्शन बी सी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आपसे आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और जो भी स्टूडेंट का प्रश्न सही होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। प्रश्न संख्या हम लोगों ने 16 तक कंप्लीट किया। 16 प्रश्न का क्या आंसर है? सोडियम क्लोराइड के जल विलयन यानी कि Na सोडियम क्लोराइड क्या होता है? मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि H2O के साथ विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस अभिक्रिया को मेरे दोस्त क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 17 मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 17 मेरे दोस्त, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप आंसर हमें
कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है मेरे दोस्त? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो थी सबसे प्रबल अम्ल है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 18 मेरे दोस्त, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड का पीएच, अम्लीय का ऑक्साइड है तो ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 4 बताएं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में बताइए। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान, अम्लीय ऑक्साइड अम्लीय यानी कि अम्लीय होगा तो 12 से ज़्यादा क्षार, 7 भी हमारा उदासीन, 8 हमारा समझिए क्षारीय होता, परंतु 4 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा मेरे दोस्त? 4। प्रश्न संख्या 19 मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल? ऑप्शन नंबर मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बताया हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो होती है एक प्रकार का संक्षारक अम्ल होती है। प्रश्न संख्या 20 मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन में कवक, ऑप्शन में बी लीचेन, ऑप्शन में सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न देखिए एनसीईआरटी में एक फैक्ट इस तरह का बॉक्स दिया, वहाँ से उठाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है मेरे दोस्त? यह एक लीचेन पाउडर का बना होता है। इस तरह का जो पादप एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसी में से एक प्रश्न को उठाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या अभी तक हम लोग ने 20 प्रश्न को कंप्लीट किया। आप सभी के 20 प्रश्न में से जितना भी सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और जो भी स्टूडेंट्स का पूरा प्रश्न सही होगा उनका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो प्लीज़ मेरे दोस्त आप सभी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आप सभी को वीडियो जैसा लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। आप सभी के लाइक, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। प्लीज़ मेरे दोस्त आप सभी ये सभी जरूर करें। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 20 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अगला प्रश्न मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 हम लोग करने वाले हैं। जल में घुलनशील भस्म होते हैं, जो जल में घुलनशील भस्म का क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अम्ल, ऑप्शन नंबर बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? जो जल में सभी जो भस्म होते हैं वह नहीं घुलते, परंतु जो जल में घुल जाते हैं उसे हम लोग क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर 10.5 बताया मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है मेरे दोस्त? 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल है। ऑप्शन नंबर HCl, ऑप्शन नंबर सी H3PO4, ऑप्शन नंबर HNO3, ऑप्शन नंबर डी H2SO4 बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है मेरे दोस्त? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होती है एक प्रकार का द्विक्षारकीय अम्ल यानी कि H2SO4। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 24 मेरे दोस्त, बैटरी का अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सांद्र HCl, ऑप्शन नंबर बी साल्फ HNO3, ऑप्शन नंबर सी सांद्र H2SO4, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं बताया हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। बैटरी का सांद्र अम्ल होता है मेरे दोस्त सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है मेरे दोस्त, बैटरी का अम्ल होता है मेरे दोस्त सांद्र H2SO4। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 25 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा और इसका प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ऑप्शन नंबर इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये ज़्यादा आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी एक कम आयनित होता है। ऑप्शन नंबर डी ये सी डबल बॉन्ड OH समूह रखते हैं। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एक कम आयनित होते हैं मेरे दोस्त। एसिटिक अम्ल के दुर्बल अम्ल क्योंकि कम आयनित होते हैं, जो कम आयन को उत्सर्जन करते हैं उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 26 मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? ऑप्शन नंबर NaCl, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी बैरियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर लिथियम क्लोराइड बताएं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है मेरे दोस्त? तो सोडियम क्लोराइड है जो सबसे प्रबल लवण। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन को टूथपेस्ट प्राय होता है, मंजन प्राय होता है। ऑप्शन में क्षारीय होता है, ऑप्शन में भी अम्लीय होता है, ऑप्शन में सी लवणयुक्त होता है, ऑप्शन में डी में से कोई नहीं बताया हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय क्षारीय होता है, ऑप्शन में भी अम्लीय होता है, ऑप्शन सी लवणयुक्त होता है, ऑप्शन में कोई नहीं। तो दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है, जो टूथपेस्ट होते हैं वह प्राय क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 27 मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार प्रश्न, ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 28 मेरे दोस्त, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9 मतलब शुद्ध जल का पीएच मान। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है मेरे दोस्त? तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 29 मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 29 मेरे दोस्त, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। ऑप्शन नंबर 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर डी 80, 7 से कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को
पानी में उबाला जाता है विलियन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, 7 ऑप्शन बी सी 7 से कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बताया। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलियन का पीएच मान होता है 7 से कम। अगला प्रश्न दोस्त इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होने वाला है। काली चूना का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन कैल्शियम बाई कार्बोनेट का हॉल्ट। इस बताएं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में क्या बताएंगे। तो काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है मेरा दोस्त कैल्शियम ऑक्साइड। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आप सभी का लाइक शेयर कमेंट हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। प्लीज़ मेरे दोस्त आप सभी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आप सभी कोई वीडियो जैसा लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।